फिल्म और स्टेज की नामवर अदाकारा नरगिस से मिलने जौहर टाउन पहुंचे। उनके खावंद जुबैर शाह ने गेट पर इस्तकबाल किया। बेडरूम में मुलाकात हुई। सुबह 6 बजे सोई हूँ मैं और आपने आते ही उठा दिया मुझे। एक तरफ थिएटर की मसरूफियात और नित नए रक्स और दूसरी तरफ खानदान की मसरूफियात, बच्चा, शौहर, इन सब से कैसे इंसाफ कर पाती हैं? कोशिश करती हूँ कि दोनों चीज़ों को बराबर का टाइम दूँ। अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो माशाल्लाह से 5 साल 6 साल हमारी शादी को हो गए, तो कभी हमारा झगड़ा नहीं हुआ। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है हमारी। उनको भी पता है जब मैं मसरूफ़ होती हूँ तो वो मुझे तंग नहीं करते, जब वो मसरूफ़ होते हैं तो मैं तंग नहीं करती। हमारी तो टाइमिंग ऐसे रहती है कि मैं सुबह सोती हूँ तो वो अर्ली उठ जाते हैं, उन्होंने होटल जाना होता है, अपना होटल है हमारा, तो वो सारा दिन उधर होते हैं। तो जब वो घर एंटर हो रहे होते हैं तो मैं मेकअप करके जा रही होती हूँ ड्रामे पे। तो हम लोग इसको ऐसे मैनेज किया कि हमें हर 6 महीने के बाद हम एक 15 दिन 20 दिन के लिए हम कनाडा चले जाते हैं, आराम से रेस्ट करते हैं, अपने घर होकर आते हैं। तो वो सारा वो जो 6 महीने के गुस्से होते हैं ना एक दूसरे पे, वो सारे उतर जाते हैं फिर वापस आके फिर अपने काम में लग जाते हैं। आपके वालिद मोहम्मद अदरीस और वालदा दोनों फिल्मी दुनिया से मुतल्लिक थे, तो पहले दिन से ही फिल्मी दुनिया में जाने के ख्वाब तो देखे हों? बचपन में ऐसी कोई बात नहीं थी, हमारे घर में काफ़ी पाबंदियां थी हम सारी बहनों पे। तो क्योंकि अम्मी ने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, अम्मी की लव मैरिज थी, अब्बू साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं। तो जब अम्मी की शादी होगी फिर अम्मी ने फिल्मों में काम बिल्कुल नहीं किया। और वो कौन सा बेचारी हीरोइन आती थी जो करती बस छोटे छोटे रोल, जैसे छोटे छोटे सीन करती थी, डांसर्स में थी वो। तो जब मैंने पहली दफ़ा कहा कि मैंने फिल्मों में जाना है तो मेरे अब्बू ने मुझे बड़ा मारा, 100 जूती मुझे कम से कम मारी होगी। मुझे कहते काम करेंगी करेंगी काम, मैं कुछ नहीं बोली। अब्बू बाहर निकले तो मैंने अम्मी से कहा हाँ मैं करूँगी। आप शायद पाकिस्तान की पहली अदाकारा थी जो अपनी पहली फिल्म में काम करने के लिए भारत गई और देव आनंद की फिल्म में काम करने की कोशिश की। मैंने आज तक जिक्र नहीं किया, मैं इन लड़कियों की तरह नहीं हूँ। मैं इंडिया में मैं काफ़ी देर रही हूँ, मैंने शूटिंग भी की हुई है। मैं सिर्फ एक बात से छोड़कर आई थी वहाँ फिल्म इंडस्ट्री के, मैंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहनना। नाश्ते की मेज पर आए। सौदा सलफ और सब्जी और घर के कामों को कौन देखता है? जाहिर है मुझे देखना पड़ता है। तो आपको इनकी स्टेज अदाकारी और रक्स पर कोई एतराज़ है? आप एक गुजरात के एक पसमानदा इलाके से तल्लुक़ रखते हैं। देखिए इस वक्त मैं कहूँगा एतराज़ है तो वो तो गलत होगा, इसलिए उनकी मर्ज़ी है, वो इंशाल्लाह अब काफ़ी हद तक उन्हें कम कर। लेकिन वो स्टेज हमने जो भी हमने आके प्रोड्यूस किया अपना, वो हमने किसी के अंडर काम नहीं किया। सबसे बड़ी बात है अगर मैं गलत काम करूं तो ये एतराज़ कर सकते हैं ना, जब मैं ठीक काम कर रही हूं तो मेरा ख्याल है सिर्फ एक हमने अपने प्रोड्यूस किए हैं, अपना ही प्रोड्यूस करके अपनी प्रोडक्शन को हम आगे प्रोडक्ट जो होता है वो आगे सेल करते हैं। तो वो कोई मेरे ख्याल में कोई ऐसी हरकत या ऐसी चीज़ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देखी अपनी वाइफ में कि जिस पे कोई ऐसा एतराज़ हो। ना मेरी कोई बात इनसे छुपी है, ना इनकी बात कोई मुझसे छुपी है। रिश्ता मियाँ बीवी का होता है, इत्मीनान पे है। उनका बेटा मुर्तज़ा अली बहुत लाडला है। इंतहाई मसरूफियत के बावजूद उसके लिए वक्त ज़रूर निकालती।
मशीन के जरिए मसाज किया। बाहर जाने के लिए तैयार हुई। क्या याद है कि पहली दफा रक्स कब किया था और लोगों का उस वक्त क्या रिस्पांस था? आप यकीन करें, मैं आप अब की पूछ रहे हैं कि मैंने रक्स कब किया। मैं जब होश संभाला है मुझे गाना लगता था, मुझे कुछ होना शुरू हो जाता था, ऐसे जैसे बंदे को कुछ होता नहीं कि बस मैं जल्दी से डांस कर दूं। मैंने किसी शादी में जाना तो मैंने पहले जाके उन लोगों को कह देना, आंटी पहले मेरी अम्मी को कहना गजाला को कहे डांस कर। मेरा असल नाम गजाला है असल में। तो मैंने कहा ना आप कहना कि गजाला को कहे डांस करें। तो मैंने अम्मी के पास आना, अम्मी ने कहना क्या ही उन्होंने कि डांस कराओ, खबरदार तो लिए। अम्मी ने मुझे ऐसे चुटकी काटी होनी और मुझे बिठाया होना, तो मैंने आंटी को इशारा करते रहना को कि मैं डांस करूं। मैंने जब उठना तो फिर मैंने पूरी कैसेट पे डांस करना। फिल्मी अदाकाराओं की उम्र के बारे में बड़े लताइफ मशहूर हैं। कहते हैं उम्र बढ़ती नहीं कम होती चली जाती है। आपको तो ये एहसास कमतरी नहीं है? दासा हिसाब है मेरा कि 76 की मैं पैदाइश हूँ, 78 का मेरा भाई है, आगे से 84 की दीदार पैदाइश है। दीदार मुझसे 8 साल छोटी है, तो मुझे एज कॉन्शियस में कभी भी नहीं रही। दूसरी ये बात है कि कहते हैं कि हाथों से औरत या मर्द हो वो पहचाना जाता है कि उसकी कितनी एज है। देखिए मेरे हाथों से मैं बूढ़ी तो नहीं लगती हूँ। आर्टिस्ट कभी बूढ़ा नहीं होता और जिंदा दिल लोग कभी बूढ़े नहीं होते। अक्सर हमारी अदाकाराएं जो है वो यही कहती हैं कि हमारी एज कुछ नहीं हुई, हम अभी 19 साल के और फिल्म इंडस्ट्री में उनको 16 साल हो गए होते। मुझे समझ नहीं आती 3 साल की हीरोइन कौन सी होती है फिल्म इंडस्ट्री की। पाकिस्तान की नामवर अदाकाराओं में से आपकी हम उम्र कौन है और आपसे छोटी कौन और बड़ी कौन? मैं किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकती, लेकिन ये है कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो जो फिल्म स्टार साइमा हैं वो मुझसे 6 साल सीनियर हैं, जो हमारी रीमा है वो मुझसे 2 साल सीनियर हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और साहिबा भी मुझसे 2 साल सीनियर हैं, नहीं 1 साल सीनियर है साहिबा। मेरे बाद फिल्म इंडस्ट्री में आई रेशम, मीरा, लैला, सना, ये सब मेरे बाद आई हैं फिल्म इंडस्ट्री में। आपके ख्याल में फिल्मी हीरोइन की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र होनी चाहिए कि वो फिल्मों से बतौर हीरोइन किनारा कश हो जाए? देखें ये आप कुछ नहीं कह सकते। कई लोग 40 साल के भी हो जाते तो वो लगते नहीं है। माशाल्लाह से हमारी साइमा फिल्म इंडस्ट्री में काम कर ही रही है ना, माशाल्लाह राज कर रही हैं। 40 साल 45 साल की उम्र में राज करना बड़ी बात है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि एक फ़ीमेल की लाइफ जो है ना वो स्क्रीन पे 10 से 15 साल, इससे ज़्यादा तो मेरा नहीं ख्याल के चल सकती। ड्रामों और फिल्मों में तो हर रोज नई मोहब्बत और नया रोमांस करना पड़ता है। हकीकी जिंदगी में भी आप बहुत रोमांस कर चुकी हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो लगता है कि पता नहीं मेरे अंदर एक लड़का है, मुझे तो पता नहीं मैं थोड़े अरसे के बाद बशीरा से बशीर ना बन जाऊं। तो मेरे अंदर ऐसी कोई बात नहीं। मैं ज़्यादा अपने काम से प्यार करती हूँ। ये कोई फिल्मी बात नहीं है या जैसे अदाकाराएं करती हैं कि स्क्रीन पे आके एक सियासी सा बयान दे देती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे किसी से कोई ऐसी कोई रोमांस वाली बात ही नहीं है। मेरी अपनी एक फैमिली है, मेरे हस्बैंड है, मेरा बच्चा है। मुझे अपने बच्चे से ही प्यार है, अपने काम से प्यार है, अपने हस्बैंड से प्यार है, बस और किसी से नहीं। नेवर एवर। नो मोर, यू कैन से नो। क्या आपके कहने का मतलब है जो हो चुका सो हो चुका, अब कुछ नहीं? बस हाँ, बाकी जो भी है पास्ट तो भी याद करना ही नहीं चाहिए। आने वाला वक्त देख। अपनी वालदा के बतीक इकबाल टाउन पहुंची। हर रक्स में नया लिबास। अब तक अंदाजन कितने सौ ड्रेसेस पहन चुकी हैं? मुझे लगता है मैं तो 2-4 हज़ार से भी ज़्यादा ड्रेसेस पहन चुकी हूँ। मुझे ड्रेसेस का शौक ही बहुत है। अभी आपने देखा मैं आई हूँ, अम्मी ने मुझे ड्रेस तैयार करके दिया, मैंने जल्दी से वो पैंट उतार के जल्दी से पहन लिया। मुझे इतना शौक है। बड़ा खर्चा होता है जी, सिर्फ इनकम ही नहीं है। लाखों का खर्चा भी होता है। कितना, किस पर? ड्रेसेस पे। ड्रेसेस कोई सस्ते बनते हैं, 50-50, 60-60 हज़ार का एक ड्रेस होता है, 28-29 हज़ार की एक जूती होती है। आपको क्या बताएं कितना खर्चा है। हमारा मेकअप कितना महंगा आता है। अभी तो मैं विदाउट मेकअप हूँ, लेकिन देखें मैं दूसरी अदाकारों की तरह कॉन्शियस नहीं हूँ कि मैं आधी आंख पे बाल डाल के कहूँ जी मेरा आधा फेस नजर आए, पूरा ना आए। मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अपनी बहन के ब्यूटी पार्लर पर रोजाना मेकअप करवाना उनका मामूल है।
और मेरी बहुत अंडरस्टैंडिंग रही है। हालांकि ये मुझसे तीसरे नंबर पे है, मैं बड़ी बहन हूँ इनकी, लेकिन हमें ज़्यादा प्यार रहा शुरू से। इसकी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि गरीब लोगों की बहुत हेल्प करती है, जिसको ज़रूरत होती है रिलेटिव्स में उसकी हेल्प करती है। और बुरी इसकी बात मुझे ये लगती है कि ये हमें टाइम बहुत कम देती है। तो मुझे ये मेरे 4 मियाँ हैं, नरगस, दीदार और समीना और सीमी। ये मेरे सारे अखराजात इन्होंने उठाए हुए हैं। पहले मैंने इनको अफोर्ड किया, अब ये मुझे। अपनी साथी अदाकाराओं में से सबसे हसीन कौन सी लगती है और सबसे बुरी कौन सी? जो साथी फनकार हैं मुझे अच्छी लगती हैं, उनमें से जो मेरी सीनियर्स हैं उनमें से मुझे अंजुबा जी बहुत अच्छी लगती हैं, बाबरा जी मुझे, अंजुमन बेगम और बाबरा जी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आज के दौर में रीमा बहुत अच्छी हैं, रेशम बहुत अच्छी हैं, मीरा थोड़ी सी पागल है, क्रैक है। स्टेज पर तो आप बहुत काटदार फिक्रे और जुगते चलाती हैं, क्या घर में भी आपका यही चलन होता है? यही चाल चलन है मेरा घर में भी। मैं घर का एक कॉमेडियन हूँ छोटा सा। तो अब मैं आपको एक आइटम सुनाती हूँ जी, सुहेल वड़ैच साहब पे। ये है लाहौर का एक गुंडा टाइप बंदा जो अंदरून शहर का है और उसकी बोली टेम्पो ज़रा डिफरेंट। अब बातें उसने इस बाजू से करनी है जो उसकी आदि है। एक हाथ में उसने सिगरेट लगाया हुआ है। उससे किसी ने पूछा जी सुहेल वड़ैच साहब का घर किधर है? अब भाजी केड़ा सुहेल वड़ैच साहब है जेड़ा एक दिन जियो के साथ कर देने? और समझ गया ओ है जिन्ना दे कुंडला वाले वाल ने। ठीक ठीक इंज करो, सीधे चले जाओ, सज्जे हो जाना, वो सड़क पार कर लेना है। नाल ही तुसी खब्बे होवोगे, एक लम्मा जो दरख्त आएगा, थले बुढ़ी बह के छोले भुनदी भी, नाल ही खब्बे होना, एक राउंड अबाउट आएगा, नाल एक लम्मी जी बिल्डिंग है, पौड़ियां चढ़ जाना, उत्ते जाके बैल देना, सेल बड़े सब निकल आने। ड्रामे में शिरकत के लिए थिएटर पहुंची। हर एक ने बड़ी गर्मजोशी से इस्तेमाल वापस घर रवाना हुई। ना अनारकली, ना हीर और ना ही सस्सी, आपको फिल्मों में नाजुक अंदाम रोमानवी रोल नहीं मिले, और अगर मिला ही तो गुंडी रन का किरदार। शायद आपने मेरी फिल्में इतनी देखी नहीं है, काफ़ी फिल्मों में मुझे ऐसे सॉफ्ट रोल भी मिले हैं, अच्छे रोल भी मिले हैं। मैंने सेकंड पेयर भी किया है, फर्स्ट पेयर भी किया है, लेकिन ज़्यादातर मैंने एक गुंडी रन का रोल प्ले किया है। जैसे लौंग में लश्कारा, चूड़ियाँ में मैं वहम थी। पता नहीं इनको शायद लगता है कि मैं गुंडी हूँ शायद, लेकिन मैं ऐसी हूँ नहीं। यकीन करेंगे, मैं साबित करूँगी सुबह जोड़ा में कि मैं इंतहाई मासूम लड़की हूँ। आपने हाल ही में हज किया, बैक स्टेज पर आप जाए नमाजें और तस्बीहें तकसीम करती हैं, कहाँ रक्कासा और कहाँ मजहब की तबलीग, तजाद नजर नहीं आता? देखिए, जो मेरा काम है डांस करना, एक्टिंग करना, ये मेरा काम है। और जहाँ तक हज का सवाल है, हज, नमाज, रोज़ा, ज़कात एक मुसलमान पे फ़र्ज़ है, तो मेरा ख्याल है मुसलमान को अपने फ़र्ज़ अदा करने चाहिए। काम तो दुनिया के साथ साथ चलते हैं, ये अल्लाह का और मेरा मामला है। मैं अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आपने हज के बाद काम क्यों नहीं छोड़ दिया, तो लिहाजा मेरा काम जो है वो मेरी अपनी जगह है, हज मेरा अपनी जगह है। जहाँ तक तबलीग का मसला है, वो इसमें कोई शक नहीं है कि मैं विंग में अपनी ड्रामा बैक स्टेज पे, हम लड़कियाँ इंटरवल में इकट्ठी होती हैं, हम आपस में डिस्कस करते हैं मज़हब के बारे में। जैसे
इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लोगों को नहीं आयतें याद होती, कलमे याद नहीं होते। हम मिलके कलमे भी याद करते हैं, आयतें याद करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, लेकिन ये हमारा अपना मसला है। मैं ऐसी बातें वैसे डिस्कस करती नहीं। मुख्तलिफ मर्दों से, शाहिदा मिनी और रीमा से आपकी लड़ाई झगड़े की खबरें आती रहती हैं। आप झगड़ालू हैं या उनकी ज्यादती होती थी? जहाँ तक शाहिदा मिनी और रीमा से झगड़ा, रीमा जी के साथ मेरा ऐसा कोई जाती झगड़ा नहीं था। काम में तो देखिए, कैमरे के सामने तो आर्टिस्ट के साथ मुकाबला तो होता ही है। एक टाइम ऐसा आ गया कि उनका मेरा झगड़ा हो गया, हाथापाई हो गई, लेकिन फिर बात खत्म हो गई। वो मेरी सीनियर है, मैंने सॉरी भी कर लिया। तो जहाँ तक शाहिदा मिनी का सवाल है, तो शाहिदा मिनी का मेरा झगड़ा बनता नहीं है। वो मेरी माँ जितनी है। वो माशाल्लाह, मैं छोटी सी थी जब हमारे बॉलर भी आती थी, मैं तो उनकी रिस्पेक्ट ही बहुत करती हूँ। वो रिस्पेक्ट के काबिल हैं। जाहिर है जब बंदा बड़ी एज में चला जाए तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और फिर वो सीनियर भी हैं मेरी बहुत ज़्यादा। मैं शायद 3 या 4th क्लास में थी जब उनका गाना आया था। वो फिल्म थी इश्क ने चावे गली गली, क्योंकि बाजी दुर्दाना जो है वो मेरी अम्मी की सहेली है, तो उसमें ये हीरोइन थी। तो मैं छोटी सी थी, मेरी बड़ी बहन उस वक्त 6th 7th क्लास में थी। हम लोग वो फिल्म देखने, 10 तक के आते दिल विच मेरे प्यार दी अग लग गई। तो मैं छोटी सी थी, मैं देख के उनका गाना करती थी। मैं तो उनकी फ़ैन ही बहुत हूँ। माशाल्लाह वो इतनी अच्छी हैं अभी तक, माशाल्लाह इतनी यंग लुक है उनकी तो इज़्ज़त करनी चाहिए। मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ। सिर्फ एक उनसे मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ था। इत्तफाकन इस घर से पहले मैंने एक घर ख़रीदा जोहर टाउन में, जो कि शाहिदा मिनी जी के बिल्कुल साथ वाला घर था। तो उनको बड़ा एतराज़ था जी कि इस गली में आ गए हैं। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, इतने शरीफ लोग इस रोड पे रहते हैं, हमें नहीं रहना चाहिए। फिर मैंने उनकी वजह से वो घर सेल कर दिया कि शरीफों में हमारा क्या काम। तो बाकी मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ। माशाल्लाह इतनी अच्छी फनकारा हैं वो कि उनकी इज्जत बनती है। और जाहिर है मलका तरन्नुम नूरजहान के बाद अभी वो अपना खिताब उन्होंने लगवाया ना, पी क्या वो मेलोडी क्वीन शायद, हाँ माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें इज्जत दे। कभी छापे और कभी मुकदमे। आप पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि स्टेज पर फोश रक्स का आगाज आपसे हुआ। जी हाँ जी, ये इल्ज़ाम मेरे पे लगाया जाता है। बाकी ये कि इसमें कोई शक नहीं है, एक टाइम आया जब गंद होता भी रहा स्टेज पे। हमने भी कमर्शियल काम किया, लेकिन इस हद तक नहीं किया कि हम कमीज़ उतार के हॉल में फेंक दें। लड़कियों ने ये काम शुरू कर दिया। कभी तो उमर शरीफ, अमानुल्लाह और सुहेल अहमद की वजह से कॉमेडी थिएटर का बोलबाला था। आपने इसे डांस थिएटर बना दिया। सही किया या गलत? डांसेस तब भी होते थे, लेकिन तब इतनी तवज्जो नहीं होती थी डांस पे, क्योंकि कॉमेडी अच्छी होती थी। जब कॉमेडी में माओ बहनों की बातें आ गई, तब लोग डांसेस देखना शुरू हो गए, क्योंकि लेडीज के लिए फिर बेस्ट जो पर्पस था वो डांस था कि भाई चले अब हम गंदी बात नहीं सुन सकते तो एटलीस्ट डांस तो देख सकते हैं। सब एक जैसे हैं, एक ही डगर पे चल रहे हैं। माँ बहन की बात होती है, डांस गंदा होता है। अब सुहेल साहब अगर डांस करवाते नहीं थे तो खुद करना शुरू हो गए थे। वो जब खुद भी वो रिस्पॉन्स नहीं आया तो उसके बाद उन्होंने खुशबू के साथ ड्रामा किया, मेगा के साथ किया, दीदार के साथ किया, सिवाय मेरे उन्होंने सब डांसर्स के साथ काम किया। शायद उनको मेरा डांस पसंद नहीं है, इसलिए शायद मेरे साथ। एक वक्त ऐसा भी आया कि आपके सर के बाल मुंडवा दिए गए। इस वाक़े के पीछे कौन था? कुछ नहीं कह सकते, जो नसीब में हो वही होता है, कोई बात नहीं। शायद उसी वजह से मेरे गुनाह अल्लाह ने झाड़ दिए। मेरे आज अल्लाह की कितनी रहमत है मेरे पे, कुछ सोच भी नहीं सकता। मैं भूल गई हूँ सब कुछ। आप डरती हैं? नहीं डरती तो मैं सिर्फ अल्लाह की ज़ात से हूँ, लेकिन जब एक चीज़ चैप्टर ही क्लोज कर दिया तो उस बात पे डिस्कस करना ही फजूल है।